ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं देश की उन नई सरकारी योजनाओं की जिन्होंने करोड़ों लोगों की उम्मीदें फिर से जगा दी हैं। जी हां दोस्तों, सरकार ने एक बार फिर से जनता के हित में कई बड़े ऐलान किए हैं जिनका सीधा फायदा देश के आम आदमी, किसान, मजदूर, महिला और युवाओं को मिलने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं कि सरकार की किसी योजना से आपको हर महीने हजारों रुपए का फायदा मिले, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि यहां हर जानकारी आपके काम की है। सबसे पहले बात करते हैं उस योजना की जो देश के हर जरूरतमंद व्यक्ति के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। प्रधानमंत्री सहायता योजना 2025। इस योजना के तहत सरकार हर पात्र परिवार को हर महीने Rs2500 की आर्थिक मदद देगी। यह रकम सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी ताकि आपको अपने घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतों में कोई दिक्कत ना आए। इस योजना का फायदा उठाने के लिए आपके पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर यह सब दस्तावेज आपके पास मौजूद हैं, तो आप आसानी से अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र या CSC केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी दी गई है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, सरकार ने अब किसानों के लिए भी एक नया तोहफा तैयार कर लिया है। आने वाले महीने से PM किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव होने वाला है। इस बार किसानों को हर किस्त में Rs4000 मिलने की संभावना है। यानी अब सालाना Rs12,000 की बजाय Rs24,000 तक का फायदा दिया जा सकता है। यह फैसला अगर लागू होता है तो देश के लाखों किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आएगी। इसके अलावा मजदूर वर्ग के लिए भी सरकार ने एक नई योजना, राष्ट्रीय श्रमिक कल्याण योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत निर्माण मजदूरों, फैक्ट्री वर्करों और दिहाड़ी मजदूरों को हर महीने Rs2000 की मदद और Rs लाख तक का बीमा कवर दिया जाएगा। अब बात करते हैं महिलाओं के लिए शुरू की गई नई योजना की, जिसका नाम है शक्ति महिला सहायता योजना। इसके तहत देश की हर महिला को जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है, हर महीने Rs500 की आर्थिक मदद दी जाएगी। इतना ही नहीं, सरकार इन महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन, गैस सिलेंडर और स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रशिक्षण भी देगी। अगर आप एक महिला हैं और इस योजना में आवेदन करना चाहती हैं, तो बस कमेंट बॉक्स में शक्ति योजना 2025 लिखें। हमारी टीम की ओर से आपको पूरी जानकारी भेज दी जाएगी, जिससे आप आसानी से घर बैठे आवेदन कर सकें। अब अगली खबर, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री स्वरोजगार विकास योजना के तहत अब युवाओं को Rs5 लाख तक का लोन बिना ब्याज और बिना गारंटी के दिया जाएगा। यह मौका खास तौर पर उन युवाओं के लिए है जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पूंजी की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं। इस योजना से लाखों युवाओं को अपने सपनों को साकार करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, सरकार की इन योजनाओं का मकसद सिर्फ राहत देना नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक को आत्मनिर्भर बनाना है। इसलिए आप इन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी लें और जल्द से जल्द आवेदन करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप सच में चाहते हैं कि देश का हर नागरिक इन योजनाओं का लाभ उठा सके, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और सोशल मीडिया ग्रुप्स में इसे फैलाएं, ताकि कोई भी व्यक्ति इस जानकारी से वंचित ना रह जाए। और हां, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी कोई नई योजना या सरकारी अपडेट आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने अभी तक इस योजना में आवेदन नहीं किया है तो देर बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार जो भी पात्र लोग रह जाएंगे उन्हें अगली लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी मौका सिर्फ एक बार ही है। और खास बात यह है कि अब आवेदन की प्रक्रिया भी बेहद आसान कर दी गई है। न किसी एजेंट के चक्कर में पड़ना है, न किसी दफ्तर के चक्कर लगाने हैं। बस अपने मोबाइल से कुछ स्टेप्स में ही आप अप्लाई कर सकते हैं।
सरकार की ओर से दी जा रही जानकारी के मुताबिक जिन लोगों के पास पहले से ई श्रम कार्ड बना हुआ है उनके लिए यह स्कीम ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, आपके बैंक खाते में आधार और मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, नहीं तो पेमेंट रुक सकता है। और सबसे अच्छी बात, इस योजना के जरिए सरकार हर पात्र व्यक्ति को RS 36,000 तक की आर्थिक सहायता देने जा रही है, जो कि साल भर में किस्तों के रूप में सीधे आपके खाते में ट्रांसफर होगी। मतलब बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी परेशानी के। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। अगर आपने अब तक आवेदन नहीं किया है तो तुरंत कीजिए। नीचे कमेंट में ई श्रम योजना लाभ चाहिए लिख दीजिए, ताकि हमारी टीम आपको पूरी जानकारी और आवेदन की लिंक भेज सके। और हां, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंचे, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी गरीब परिवार का बहुत बड़ा फायदा हो जाए। अब बात करते हैं इस योजना की लेटेस्ट अपडेट की, क्योंकि सरकार की ओर से हाल ही में एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है, ताकि जो लोग पिछली बार रह गए थे वे भी इसका फायदा उठा सकें। पहले इसकी आखिरी तारीख इस महीने की 15 तारीख थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर महीने के अंत तक कर दिया गया है। यानी आपके पास अब भी समय है, लेकिन देरी मत कीजिए, क्योंकि बाद में सर्विस स्लो होने या वेबसाइट बंद होने की दिक्कतें आ सकती हैं। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोगों ने इस योजना में आवेदन कर दिया है। अगर आप यह जांचना चाहते हैं कि आपका नाम लिस्ट में आया है या नहीं, तो इसके लिए एक आधिकारिक वेबसाइट जारी की गई है, जहां आप सिर्फ अपने मोबाइल नंबर या ई श्रम कार्ड नंबर से स्थिति चेक कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो सरकार ने इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। तो दोस्तों, अगर आप इस योजना का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो आज ही अपने दस्तावेज तैयार कर लीजिए। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और ई श्रम कार्ड की कॉपी। यह 4 चीजें आपके पास होंगी तो आवेदन सिर्फ 2 मिनट में पूरा हो जाएगा। और हां, जो लोग यह पूछ रहे हैं कि क्या महिलाएं, बुजुर्ग या बेरोजगार युवा भी इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं, तो जी हां, यह योजना सभी के लिए है। बस शर्त यह है कि आपके पास ई श्रम कार्ड होना चाहिए और आप किसी सरकारी पेंशन या वेतन का लाभ पहले से नहीं ले रहे हो। अब दोस्तों, हम बात करेंगे इस योजना के उस सबसे जरूरी हिस्से की, जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं, यानी पेमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस की। सरकार की तरफ से अब पेमेंट सिस्टम को पूरी तरह ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ दिया गया है, ताकि किसी को भी पैसे मिलने में देरी ना हो। जब आप आवेदन करते हैं तो आपका ई श्रम कार्ड नंबर सीधे सरकार के डाटाबेस से लिंक हो जाता है और वहीं से यह तय होता है कि आप पात्र हैं या नहीं। अगर आपके दस्तावेज में जरा सी भी गड़बड़ी होती है, जैसे बैंक खाता नंबर गलत, आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग अलग या मोबाइल नंबर लिंक ना होना, तो आपका आवेदन पेंडिंग में चला जाता है। इसीलिए सरकार बार बार कह रही है कि आवेदन करते समय एक एक जानकारी ध्यान से भरें। कई लोगों को सिर्फ इसी वजह से पैसा नहीं मिल पाया है। सरकार ने अब यह भी कहा है कि जिन लोगों को पहली किस्त नहीं मिली वे चिंता ना करें। सभी रजिस्टर्ड लाभार्थियों को जनवरी 2026 तक हर महीने का भुगतान दिया जाएगा, चाहे उनका आवेदन हाल ही में ही क्यों ना हुआ हो। मतलब सरकार का साफ कहना है, कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। अब अगर आप यह जानना चाहते हैं कि पेमेंट चेक कैसे करें, तो बहुत आसान तरीका है। आपको बस ई श्रम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। वहां पेमेंट स्टेटस चेक नाम का एक सेक्शन होता है। वहां आपको अपना ई श्रम कार्ड नंबर डालना है और जो भी कैप्चा कोड दिखे उसे भरकर सबमिट कर देना है। कुछ ही सेकंड में आपके सामने एक पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, जिसमें यह दिखेगा कि पैसा आपके खाते में ट्रांसफर हुआ है या नहीं, किस तारीख को हुआ और अगली किस्त कब आने वाली है। इतना ही नहीं, जिन लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उनके लिए सरकार ने गांव-गांव में कॉमन सर्विस सेंटर CSSC बना दिए हैं। आप वहां जाकर भी अपने पेमेंट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको अपना ई श्रम कार्ड या आधार कार्ड साथ ले जाना होगा और वहां के ऑन ऑपरेटर तुरंत आपके पेमेंट की स्थिति दिखा देंगे। अब जरा बात करते हैं योजना के उद्देश्य की। दरअसल मोदी सरकार का मकसद सिर्फ पैसा बांटना नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों मजदूरों, किसानों, रिक्शा चलाने वालों, रेहड़ी पटरी वालों और घरेलू कामगारों को एक सुरक्षा कवच देना है। पहले यह लोग किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं आते थे, लेकिन अब ई श्रम कार्ड के जरिए इन सबका एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया गया है। इसी से सरकार यह तय करती है कि किसे कौन सी योजना का लाभ दिया जाए।
सरकार ने बताया है कि आने वाले समय में इसी कार्ड से और भी योजनाएं जोड़ी जाएंगी, जैसे मुफ्त बीमा, पेंशन, हेल्थ कार्ड और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब एक कार्ड से कई योजनाओं का फायदा मिलेगा। और हां दोस्तों, जिन लोगों का ई श्रम कार्ड अभी तक नहीं बना है, उनके लिए भी राहत की खबर है। अब आप इसे घर बैठे बना सकते हैं। सरकार ने एक नया पोर्टल शुरू किया है, जहां सिर्फ आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से ई श्रम कार्ड तुरंत डाउनलोड हो जाता है। ओटीपी वेरीफाई करते ही कार्ड आपके मोबाइल पर पीडीएफ में आ जाता है, जिसे आप प्रिंट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह है सरकार की वह बड़ी योजना जो गरीबों, मजदूरों और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। लेकिन ध्यान रखें, आवेदन करते समय किसी भी फर्जी वेबसाइट या एजेंट के झांसे में ना आए। सरकार ने साफ कहा है, आवेदन बिल्कुल मुफ्त है। इसके लिए किसी को एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि हम अगले वीडियो में बताएं कि कौन कौन सी नई सरकारी योजनाएं शुरू हुई हैं जिनमें महिलाएं, युवा और किसानों को सीधा फायदा मिलने वाला है, तो कमेंट में जरूर लिखें नई योजना 2025 की जानकारी चाहिए। कि हमारी टीम की ओर से आपको उसका पूरा अपडेट, आवेदन लिंक और ऑफिशियल मोबाइल नंबर भेज दिया जाएगा।